बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला का साथ किसको नसीब होता है, अल्लाह ताला किस तरह मेहरबानी फरमा देते हैं, इस बात को सुनकर अब तो परेशानी, गम, हर तरह की तकलीफ़ के हाल में भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। गौर से पूरी बात सुने नाज़रीन, यह बात पक्की है, अपने दिलों पर लिख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सब्र करने वालों से मोहब्बत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वह तो सब्र करने वालों के साथ मोहब्बत कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला का साथ उसको नसीब होता है जिसके साथ परवरदिगार होता है। फिर कोई बंदा उसका बाल बांका नहीं कर सकता। अगर अपनी बात कहनी हो तो सिर्फ अल्लाह ताला के सामने कहें। उस परवरदिगार ने हालात भेजे हैं, जो भेजने वाला होता है हालात वापस भी वही ले लिया करता है। हम उसके दर पे तो जाते नहीं और हम हर दर के ऊपर जा रहे होते हैं। दर दर हाथ फैला रहे होते हैं, शिकवे सुना रहे होते हैं। इस तरह हम अपनी परेशानियों में और इजाफा कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और उनको बड़ा अज़्र अता फरमा देते हैं। एक आदमी के बारे में लिखा है कि उसकी बीवी बेअकल सी थी, गलतियां कर बैठती थी, कभी कोई नुकसान कभी कोई नुकसान। गुस्सा तो उस आदमी को बहुत आता, लेकिन सोचता कि अगर मैंने तलाक दे दी तो बेचारी परेशान हो जाएगी, फिर कौन इसे लेगा। चलो इसकी भी जिंदगी गुजर जाएगी और मेरा भी वक्त गुजर जाएगा। वह उसकी गलतियों को लिहाजा माफ़ कर देता कि कोई बात नहीं, अल्लाह की बंदी है। इस हाल में जिंदगी गुजार दी, यहाँ तक कि वफात हो गई। मरने के बाद किसी ने उसे ख्वाब में देखा तो पूछा कि सुनाइए आपके साथ क्या मामला बना। कहने लगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे बंदे, तू अपनी बीवी को मेरी बंदी समझकर माफ़ किया करता था, जा आज मैंने तुझे अपना बंदा समझकर माफ़ कर दिया। तो देखा कि अल्लाह ताला किस तरह मेहरबानी फरमा देते हैं। इसलिए गमों पर परेशान ना हुआ करें, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर खुशियाँ हमेशा नहीं रहती तो फिर गम भी हमेशा नहीं रहा करते। दोस्तों, तंगी के बाद अल्लाह दो आसानियाँ अता करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर तंगी के बाद आसानी होती है और हर तंगी के बाद आसानी होती है। इसको 2 बार कहा, हालांकि बात तो एक दफ़ा ही कह देना काफ़ी था, मगर रब्बे करीम ने 2 बार जो बात को दोहराया तो इसकी कोई तो वजह होगी। लिहाजा मुफस्सरीन ने लिखा है कि इसकी वजह ये थी कि जब तंगी के बाद बंदा सब्र कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तंगी के बदले उसे 2 आसानियाँ अता फरमाया करते हैं। तंगी एक होती है, खुशियाँ 2 मिल जाती हैं। लिहाजा सब्र कीजिए और अपनी तंगी और परेशानी का बदला दुगना लीजिए। नाजरीन, अपने कॉन्फिडेंस के लिए इस बात को ज़रूर सुने कि परेशानी और खुशहाली में अल्लाह वाले तो ऐसे परेशानी के हाल में ज़्यादा खुश होते हैं। वह कहते हैं, तेरा गम भी मुझको अजीज़ है कि वह तेरी दी हुई चीज़ है। वह इसको नहीं देखते कि परेशानी आई, यह देखते हैं कि भेजने वाला कौन है। इसलिए दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया कि ए दाऊद, अगर तुझे किसी वक्त खाने में कोई सड़ी हुई सब्जी मिले तो दिल तंग ना करना, बल्कि इस बात को सोचना कि जब मैंने रिज़्क़ तकसीम किया तो ऐ मेरे बंदे, तू मुझे याद था, मैंने तेरी तरफ रिज़्क़ भेजा। जब भेजा मैंने है तो मैं तुझको इसका बदला और अज़र भी अता करूँगा। इसलिए ऐसी बातों पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह वालों के ऊपर
कोई ऐसी परेशानी, गम और बला ना आए तो वे तो कई बार घबराया करते हैं कि यह कोई हमारे ऊपर आजमाइश तो नहीं आ गई। वे डरते और कांपते हैं कि यह कोई इम्तिहान तो नहीं है, बल्कि उनका तो ये हाल होता है कि अगर उनकी उम्मीद से बढ़कर आसानी कहीं मिलती है तो रोने लगते हैं कि कहीं नेकियों का अजर दुनिया में ही तो नहीं मिल रहा। और यही सहाबा का मिजाज था। एक बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पानी मांगा, उनको शरबत पेश किया गया, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि कहीं उमर की नेकियों का बदला उसको दुनिया में तो नहीं दिया जा रहा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार अपने गुलाम से कहा, नज़ला साफ करने के लिए कोई चीज़ लाओ। वह एक कीमती कपड़ा लाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको देखकर रो पड़े कि कहीं मेरे आमाल का बदला मुझे दुनिया ही में तो नहीं चुकाया जा रहा। मालूम हुआ कि अल्लाह वालों को दुनिया में खुशियाँ मिलती हैं तो वे परेशान हो जाते हैं कि कहीं हमारे ऊपर आजमाइश तो नहीं आ गई, और उनको अगर कोई गम मिलता है तो वे खुश होते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला का वादा है कि मैं जिस बंदे को दुनिया में गम अता करूँगा उसे आखिरत की खुशियाँ दूंगा, और जिसे दुनिया की खुशियाँ मिल गई उसके बदले उसे आखिरत के गम अता कर दिए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि 2 खुशियाँ और 2 गम कभी जमा नहीं करूँगा। ये नहीं कि दुनिया में भी गम मिले और आखिरत में भी गम मिले, दुनिया की भी खुशियाँ मिले और आखिरत की भी खुशियाँ मिले। नहीं, एक जगह अगर गम मिलेंगे तो दूसरी जगह अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाएंगे। इसलिए दुनिया में गम मिल जाए तो क्या यह बेहतर नहीं कि थोड़े वक्त के लिए आएंगे, और दुनिया में गम बहुत ज़्यादा आ भी नहीं सकते। आखिरत के गम बहुत बड़े होंगे और बहुत लंबे वक्त के लिए होंगे। इसलिए दुनिया में गम के हालात पेश आ जाएं तो इंसान उनको अपने गुनाहों का कफ़ारा समझ लिया करे कि मेरी जो भी गलतियाँ कोताहियाँ थी मुझे दुनिया में ही उनका बदला दे दिया गया। आखिरत में अल्लाह ताला मेरे साथ रहमत का मामला करेंगे। आमीन। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।